हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 33 सीएमए फाइनल एसएफएम का। सीएमए फाइनल एसएफएम का डेरिवेटिव चैप्टर का है इलस्ट्रेशन नंबर 33। इस क्वेश्चन में क्या कही गई है, देखिएगा। सुमो हैज अ 3 लाख टू इन्वेस्ट। एक कंपनी, एक ये पर्सन है, इनको इन्वेस्ट करनी है ₹3 लाख। कैपिटल मार्केट, ही कंसिडर द स्टॉक to Crafts Components Limited, Automobile Industries Ancillary Unit to be share between KCL currently traded। उन्होंने ₹200 की प्राइस है, इस पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। एनालिसिस जो ओपन द केसीएल, और आइदर वो मार्केट प्राइस 250 हो सकता है 6 मंथ में, या 6 मंथ के बाद और 90 हो सकता है 6 मंथ में। ये आपको दो मार्केट प्राइस है। मैंने आपका ये कहा जा रहा है कि आपको करंट मार्केट प्राइस कितनी है उनकी, ₹200 है। लेकिन 6 महीना के बाद, 6 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद आपकी मार्केट प्राइस 190 हो सकता है, या आपको कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। ठीक है। 6 मंथ कंसिडरिंग द प्रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्री, सम ऑफ यू हैज द अपॉर्चुनिटी हैज टू डिसाइडेड टू इन्वेस्ट दिस to buy the share of KCL and earn the maximum profit of the 25%। ये कंपनी का मतलब ये है कि अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेगा इस कंपनी का, तो आपको 25% कमा सकता है। शेयर में अगर इन्वेस्ट करता है, तो शेयर में इन्वेस्ट करता है तो 25% कमा सकता है। अब देखिएगा, हिज एक्चुअल फ्रेंड राकेश ₹3 लाख इन्वेस्ट द कंसिडरिंग स्ट्रीम ऑफ पोजिशन दिस हैविंग द सेम नॉलेज ऑफ ऑप्शंस। और ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिखता है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है, एक्सरसाइज प्राइस आपको ₹220 है। बात को समझिए यहाँ पे। अब उन्होंने कहा कि अगर मार्केट प्राइस 180 हो जाता है तो अब एट एक्सपायरेशन, मार्केट प्राइस 250 हो जाता है एक्सपायरेशन, मार्केट प्राइस 350 हो जाता है तो एक्सपायरेशन। तो इसमें दो है, एक तो है आपको सुमो, और दूसरा है राकेश। ये दो पर्सन है। ये आपको चाहता है डायरेक्ट ₹3 लाख इन्वेस्ट किया जाए, डायरेक्ट ₹3 लाख इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है ना। और ये चाहता है ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। इनको नॉलेज है किसका, ऑप्शन का। तो ये चाहता है कि ऑप्शन परचेज करें, ऑप्शन पर के बाकी पैसा रेस्ट मनी को क्या करें, हम इन्वेस्ट करें। बाकी पैसे को क्या करें, हम इन्वेस्ट करें। कितना, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हम रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करें। कौन सी रेट पे, क्या रेट है, रेट ऑफ रिटर्न 12% पर हम इन्वेस्ट करें। और मैच्योरिटी पीरियड पे हम देखते हैं ये वाला प्राइसेज है तो कौन सा बेटर ऑफ है। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको आइडेंटिफाई करनी है। आउट ऑफ दिस टू ऑप्शन व्हिच वन इज द बेस्ट, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, दैट यू हैव टू फाइंड। ओके बेटा। अब हम आपको आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास आगे की ओर बढ़ा जाता है। सबसे पहले हम ऑप्शन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आज की प्राइसेज ये है, 6 मंथ के बाद ये आपकी मार्केट प्राइस 250 हो सकता है, 2 हो जाता है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको क्या हो सकता है, 12% होता है। इस टाइप की क्वेश्चंस को मैंने बहुत बनाया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हेज रेशियो निकाला जाता है। हेज रेशियो का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ ऑप्शन वैल्यू एट हाई एंड लो मार्केट प्राइस, डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एट हाई एंड लो मार्केट प्राइस। ऑप्शन वैल्यू क्या होता है, ₹250 हो, जस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस और एक्साइज प्राइस की डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे। मार्केट प्राइस और एक्साइज प्राइस की डिफरेंस लेते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस 250 है और एक्साइज प्राइस 90 है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, और इसमें कितना पे अप होगा, ₹30 पे अप होगा। लेकिन मार्केट प्राइस जब लो होता है तो कॉल ऑप्शन लेफ्ट कर जाता है, तो उसमें वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। तो 30 माइनस दिस और 250 माइनस दिस, इस टाइप की बहुत सारे क्वेश्चन आगे किया गया है। ये 0.50। तो 0.50 का मतलब होता है अगर एक कॉल ऑप्शन कोई राइटर राइट करता है, अगर एक कॉल ऑप्शन कोई राइटर राइट करता है, एक कॉल ऑप्शन कोई राइटर राइट करता है, तो उसको कितना शेयर परचेज करना पड़ेगा, उसको 0.5 शेयर परचेज करना पड़ेगा।
For writing one call option, writer will have to buy 0.50 shares, 0.50 शेयर्स बाय करना पड़ेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ कैश रिक्वायर्ड, कैश रिक्वायर्ड इतना शेयर परचेज करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बाय द शेयर, ठीक है ना। तो कैश रिक्वायर्ड में क्या होता है 0.5 इंटू 200 दैट इक्वल टू 100, तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग दैट इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये आपको क्या होता है कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग ये वाला आपका एक इक्वेशन हो जाता है। अब हमारा एक्चुअल क्या होता है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम यही मेन निकालना होता है, यही होता है ऑप्शन की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो बैंक बोरिंग अब कॉल ऑप्शन पोजीशन कैश पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट में कैश की पोजीशन राइटर का क्या हो सकता है, इस पॉइंट में कैश की पोजीशन राइटर को क्या हो सकता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश किया जाता है। अगर मार्केट प्राइस 250 है तो आपको राइटर को 30 रुपीज की लॉस होगी, लेकिन 250 के रेट से 0.5 शेयर सेल करेगा क्योंकि उसने खरीदा था। तो 250 0.5 30 95 हो जाएगा। इफ मार्केट प्राइस 90 तो आपकी कॉल ऑप्शन लेफ्ट कर जाएगा, लेकिन 9190 के बीच में आपको 0.5 शेयर सेल करेगा तो ये भी 95 आएगा। एक बात आप माइंड में सेट करके रखिएगा, हेज रेशियो के बेसिस पे, हेज रेशियो के बेसिस पे अगर ये निकाल दोनों में क्या होगा आपको सेम आएगा, चाहे मार्केट प्राइस आपका 250 क्यों नहीं हो जाए, चाहे मार्केट प्राइस आपको 190 क्यों नहीं हो जाए, ये दोनों केसेस में क्या होगा आपका सेम होगा। समझ आ रहा है ना बेटा। अब हमारे आगे की ओर बढ़िए, यहाँ होता है कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरिंग, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरिंग, बैंक बोरिंग का मतलब क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में था प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग दैट इक्वल टू 100। आप इसको यूज करके प्रीमियम प्लस बैंक बोरिंग आप इसको यूज करके 89.47 दैट इक्वल टू 100, तो प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा, प्रीमियम आपका 100 89.47 10.57 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पुट यूजिंग द पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को यूज करके वैल्यू ऑफ कॉल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो ये करने के बाद ये पुट, ये वैल्यू ऑफ पुट आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेशन नंबर ऑफ कॉल्स टू बी बॉट बाय द राकेश, तो कितना आपको शेयर परचेज करेगा, कितना आपको शेयर परचेज करेगा और कितनी आपको ऑप्शन परचेज करेगा। तो आपका 1/हेज रेशियो का एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 कॉल, मैंने एक शेयर के बदले में वो 2 कॉल खरीदेगा, 2 कॉल ऑप्शन खरीदेगा, ये है आप, ठीक है ना। एज पर क्वेश्चंस में 5 कॉल्स और 3 शेयर बोल दिया गया, ऐसा नहीं है, आपको ये वाला मेन बात है, एक शेयर के बदले में 2 कॉल ऑप्शन खरीदेगा। अब राकेश ने क्या किया अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए, अब ने ये आपकी हेज रेशियो निकाला गया, राकेश ने क्या किया प्रॉफिट कमाने के लिए, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा इतना में। अब मान लीजिए 200 रुपया उसके पास एक स्टॉक परचेज करता तो होता, तो 200 रुपया नहीं खरीद के वो उसने 10 रुपया कॉल ऑप्शन खरीद लिया, तो ये पैसा उसके पास बच गया, तो ये पैसा उसने क्या किया इन्वेस्ट कर दिया। एक आपका 200 रुपये के स्टॉक के बदले में हम कहिएगा तो एक स्टॉक परचेज किया, तो एक स्टॉक नहीं परचेज करके उसने क्या किया एक कॉल ऑप्शन परचेज किया, और कॉल ऑप्शन कितने का परचेज किया 10.53 का परचेज किया, 10.53 का परचेज किया, और ये 10.53 का कॉल ऑप्शन परचेज करके उसने क्या किया, ये पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया, ये पैसा उसने क्या कर दिया इन्वेस्ट कर दिया। अब आप देखिए, अब आपको उसके पास एक्चुअली 3 लाख रुपीज था, 3 लाख रुपीज था, तो कितने सेट, तो 1500 सेट, इसका मतलब 1500 कॉल ऑप्शन परचेज करेगा, कॉल ऑप्शन परचेज करेगा।
आप 1500 कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए 1500 इंटू 10 पॉइंट क्या आपका था, उसने 10.53 प्रीमियम देगा, 10.53 प्रीमियम देगा। और जो बैलेंस पैसा बचेगा, उस पैसे से वो क्या करेगा, उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो बैलेंस कितना बचेगा, एक 200 पे इतना बैलेंस, तो 1500 का सेट है, तो कितना, इतना पैसा बैलेंस बच गया। तो ये पैसा वो क्या किया, वो इन्वेस्ट करेगा। क्या चीज के लिए इन्वेस्ट करेगा, वो आपको बैंक में इन्वेस्ट करेगा, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% फॉर 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो कॉल ऑप्शन के लिए कितना पैसा, 10.53, तो 1500 इंटू 10.53, तो ये 15,795 रुपीज जो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। ये आपका प्रीमियम देगा, ये आपको प्रीमियम देगा, प्रीमियम फॉर कॉल, कॉल के लिए प्रीमियम देगा। अब देखिए, ये उनको पैसा इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में अमाउंट कितना मिलेगा, ये पैसा इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में अमाउंट ये, और ये फ्यूचर में अमाउंट उनको मिल जाएगा, जो 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था उसके बदले में इतना पैसा मिल जाएगा आफ्टर 6 मंथ ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज दिस। अब क्वेश्चन हमें ये फाइंड आउट करनी होती है कि भाई आपको दो पार्टनर थे, एक राकेश था, एक सुमो था। अब दोनों में बेनिफिशियल कौन सा है, उसको आपको निकालनी है। तो आपका यहाँ पे मैं आपको ये सुमो के बारे में मैं बता रहा हूँ, सुमो के बारे में। तो उसने क्या किया था, स्टॉक परचेज किया था, 3 लाख रुपया का 200 की रेट से 1500 स्टॉक परचेज किया था। तो जब मार्केट प्राइस आपको 180 होगी तो 1500 शेयर का प्राइस जितना हुआ, लेकिन उसने इन्वेस्ट तो 3 लाख किया था, तो लॉस हो गई कितनी, 30,000। तो 30,000 जब लॉस हो गया तो कितना लॉस हुआ, 30,000 लॉस हो गया 3 लाख पे, तो कितनी परसेंट लॉस हो गई, 10% की लॉस हो गई उनकी। अब दूसरी केसेस को देखिए, यहाँ पे 250 मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 3 था ना, 180 250, आपको 3 लाख था, तो 250 है, तो 250 को 15 के सेट से तो 3,75,000 रुपया, लेकिन उसने 3 लाख इन्वेस्ट किया था, 75,000 गेन हो गया था, 75%, तो 75,000 गेन हो गई आपको कितने पे, 3 लाख पे, तो कितना परसेंट गेन हो गया आपको, 25% गेन हो गया। अगर मार्केट प्राइस 3 लाख होगा तो 4,50,000 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि 1500 शेयर आपने परचेज किया था, 3 लाख इन्वेस्ट किया था, 1,50,000, दैट इक्वल टू 1,50,000 गेन हो गया 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो इंटू 100 कितना परसेंट गेन हो गया आपको, 50% गेन हो गया, 50% गेन हो गया, बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो ये आपका गेन हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या राकेश के केस में क्या गेन क्या बेनिफिट हुआ। तो राकेश के गेन में यहाँ पे मैं निकालता हूँ नेट पे ऑफ राकेश अगर मान लीजिए 180 मार्केट प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस आपको 220 है, तो ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से तो बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ से तो बेनिफिट नहीं होगा उनको, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। तो बेनिफिट नहीं होगा तो ये प्राइस को मिला, ये आपको उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको कितना बेनिफिट हो, 16, यहाँ पे 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। अगर 250 है, 220 एक्सरसाइज प्राइस एक्सरसाइज करेगा, तो 30 रुपीज की आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगी, 30 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो 30 रुपीज जो है आपने शेयर पर से 1500 4500 का गेन हो जाएगा, 4500 का, और ये पैसा आपको बैंक से मिलेगा, तो टोटल आपको इतना हो जाएगा, इतना, तो आपको ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, ये वाला बेनिफिट हो जाएगा, है ना बेटा, ये वाली बेनिफिट हो जाएगी। दूसरी बात है, यहाँ पे मार्केट प्राइस 300 है, तो 80 रुपीज आपको बेनिफिट हो जाएगा 1500,
तो आपको ये बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वाला आपको बैंक से दिया था, टोटल पैसा इतना मिला आपको, टोटल पैसा आपको इतना मिला, तो आपके ये आपको पैसा तो 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, तो आपने 1,21,000 इतना फायदा हो गया, तो आपके 3 लाख पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राकेश को देख रहे हैं, हर एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होने की चांसेस नहीं है ऑप्शन के थ्रू, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे राकेश आपको बेटर सिचुएशन में है, ठीक है ना बेटा। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आपकी बुक ने कुछ और ढंग से बनाया हुआ है, मैंने आपको एक एक शेयर के बदले में बनाया हुआ है, एक ऑप्शन खरीदा, बाकी पैसे को इन्वेस्ट किया, उसके बेसिस पे बनाया हुआ है, किसी तरह आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 34। अब देखिए, स्टॉक ऑफ कमलेश वुड वर्क इज करेंटली कोटेड एट ₹110। अभी उनकी प्राइस को कितने में कोट किया गया है? 110 में। 3 मंथ टाइम पीरियड कितनी है आपको? 3 मंथ है टाइम पीरियड। आइदर ये एक्सरसाइज करेगा 120, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 120। ये मार्केट प्राइस 135 होने की चांस है, मार्केट प्राइस कितनी? 90 होने की चांस है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 15 शेयर वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करेगा, यहाँ पे ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा। तो जब इस तरह वैल्यू निकालते तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, एक बात को समझिए, इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना बेटा। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 8% है, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आपसे पूछा गया है, असर्टेन द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? हेज रेशियो निकालते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। कैश रिक्वायर्ड निकालते हैं, बैंक बोरोइंग निकालते हैं, बैंक बोरोइंग के बाद हम ऑप्शन की वैल्यू निकालते हैं, ये स्टेप मैंने बताया था। अब देखिएगा आपको हेज रेशियो, डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू, हेज रेशियो, दिस मीन्स फॉर राइटिंग वन कॉल ऑप्शन, ऑप्शन राइटर हैव टू परचेज इतना शेयर्स, कैलकुलेशन कैश पोजीशन रिक्वायर्ड दिस। तो फ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑफ कॉल बैंक बोरोइंग दिस, कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन। तो मार्केट प्राइस 135 होगा, तो ये 15 की लॉस हो जाएगी, इतना हो जाएगा, 12/90 होगा, तो ये ठीक है, दोनों इक्वल होता है बेटा। ये फ्रैक्शन के कारण थोड़ा सा फर्क आएगा, आ रहा है इसमें। अब उसको बैंक बोरोइंग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश पोजीशन, दिस इज द दिस वैल्यू। तो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन दिस, ये आपको 7.33 वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा। वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन अगर निकालनी है तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन भी ऐसे ही निकालते हैं। वैल्यू ऑफ पुट कैसे निकालेंगे बताइए आप? वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ कॉल हमने निकला है 7.33, एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास कितने थी इसमें? 120, 120 e to the power 0.08 इंटू 3/12। वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है? ये 110। अब बताइए, और 7.33 प्लस 120, यहाँ पे e to the power 0.02 that equal to minus 110 that equal to value of put, और 7.33 प्लस 120 1.0202 माइनस 110 वैल्यू ऑफ पुट। अब आप देखिए यहाँ पे 120 डिवाइड 1.0202 दिस प्लस 7.33 माइनस 110, तो 14.95 हो जाएगा वैल्यू ऑफ पुट, ठीक है ना बेटा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्टली उसी टाइप की क्वेश्चंस है जो ये आपका वही बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ 33 एंड 34। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी क्वेश्चन